नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPTPLSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्स वाला जो पार्ट्स है आपका वो तो चल ही रहा था, साथ ही हम लोग स्टैटिक्स वाले भी पार्ट्स को लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग लिमिटेशन तक की चीज़ें देख चुके हैं और वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है कलेक्शन ऑफ डाटा या कहें समांकों का संकलन। तो वास्तव में समझिए कि समांकों का संकलन का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, जो समांक होते हैं वो आपके दो तरीके की कलेक्ट किए जाते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी डाटा, जिसे हम लोग प्राथमिक समांक कहते हैं, और एक होता है आपका द्वितीयक समांक, जिसे हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो इससे पहले भी हम लोग प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर इससे एक बार यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिए कि ऐसे डाटा जिसे आपका रिसर्चर या आपका जो समांक कलेक्ट करने वाला होता है वो खुद जाके ज़मीनी स्तर पे खुद डाटा को कलेक्ट करता है, और जिस उद्देश्य के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है उसी उद्देश्य के लिए वो डाटा प्रयोग भी किया जाता है। तो ऐसे डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। वास्तव में जो हमने एग्जाम्पल्स आपको वहाँ समझाया था कि जैसे कि जनगणना होती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सरकार कुछ लोगों को नियुक्त करती है और वो क्या करते हैं, हर गांव घर घर जाते हैं और वहाँ से क्या होता है, ज़मीनी स्तर से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। अगर वही चीज़ हम लोग सेकेंडरी डाटा की बात करें तो हमने उसमें बताया था कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होते हैं जो पहले से पूर्व में किसी पूर्व उद्देश्य के लिए कलेक्ट किए गए होते हैं, और उन उद्देश्यों से हटकर हम लोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए उस डाटा का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसे हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे कि आपका जो भी संस्थाएं या कोई भी संस्था है जो डाटा को कलेक्ट की है अपने किसी कार्य के लिए, तो अगर हम लोग उस डाटा को अपने कार्य के लिए जब प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, वो आपका मौलिक रूप से क्या होती है, प्राथमिक रूप से होती है, या कह सकते हैं रॉ मटेरियल जैसी होती है। पर जो सेकेंडरी डाटा होती है वो क्या होती है, वो मैन्युफैक्चर्ड होती है, पहले से तैयार हुई रहती है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में मेन यही डिफरेंस है। और जो आपका इसका जो उद्देश्य होता है प्राइमरी डाटा का, वो उसी उद्देश्य के लिए कलेक्ट की जाती है जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे डाटा यानी कि इसका प्रयोग करना है। बट सेकेंडरी डाटा का जो डाटा होता है वो किसी और उद्देश्य के लिए कलेक्ट की गई होती है, बाद में हम लोग उसका कहीं और भी प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग सेकेंडरी डाटा का समझते हैं। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, समझ में आ गया है। आज हम लोग यही देखेंगे कि प्राथमिक डाटाओं का संकलन कैसे किया जाता है, किन रीतियों से किया जाता है, और सेकेंडरी डाटाओं का किन रीतियों से संकलन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्राथमिक डाटा का संकलन के बारे में समझे या मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा को समझे, तो सबसे पहला जो रीति होती है, मेथड होती है, वो है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो ये क्या होता है इसको समझिए। जब कभी कोई जो रिसर्चर होता है वो स्वयं जाकर क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से मिलता है और सभी लोगों से क्या करता है, डाटा लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसमें रिसर्चर खुद जाता है किसी गांव में या जिस जगह का आपको डाटा चाहिए वहां जाता है, वहां के लोगों से मिलता है और वहां के लोगों को डाटा कलेक्ट करता है। तो इसे हम लोग प्रत्यक्ष पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल भी बताया था वो आपका इसी के अंतर्गत हो सकता है, बट वहाँ पे आपका क्या होता है, सरकार किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करती है, पर यहाँ पे सरकार दूसरे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी। जो रिसर्चर जिसे खुद को काम करना है, जिसको खुद आपका उस डाटा पर प्रयोग करना है, वो खुद जाता है फील्ड पर और वहीं पे खुद लोगों से मिलके व्यक्तिगत रूप से सबसे डाटा कलेक्ट करता है। तो उसे हम लोग व्यक्तिगत या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में ये समझें कि जैसे कि अगर आपको किसी फैक्ट्री में कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या करते हैं, फैक्ट्री में खुद जाते हैं और वहाँ की चीज़ों को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और वहाँ के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से खुद पूछते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल
डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो ये इसका जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था, या कहें इसका जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो आपके ली प्ले नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ का यूज किया था यूरोप में, वो भी आपके कर्मचारियों की पारिवारिक बजट को देखने के लिए ही ये मेथड का उपयोग किए थे। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में ये आपके आर्थर यंग को जानते होंगे आप लोग। तो आर्थर यंग ने कृषि के लिए, कृषि उत्पादन पर इसका उपयोग किया था और वहाँ पे अध्ययन करने के लिए आर्थर यंग ने इस मेथड का प्रयोग किया था। तो इससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले प्रयोग करने वाले ली प्ले थे और इंडिया में सबसे पहले प्रयोग करने वाले आपके आर्थर यंग थे। दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं, दिया है इनडायरेक्ट आपका ओरल इन्वेस्टिगेशन या कहे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि हम लोग फील्ड में जाते तो हैं, या रिसर्चर जो सर्वे करता है वो खुद तो जाता है फील्ड में, बट वहाँ पे व्यक्तिगत रूपों से जानकारी न बटोर करके उस व्यक्तियों के जो प्रमुख होते हैं या उन व्यक्तियों के जो नेता होते हैं उनसे क्या करते हैं, हम लोग डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग उसी डाटा को अपने लिए प्रयोग में करते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग कुछ डाटा को ऐसे कलेक्ट करना होता है जो हम प्रत्यक्ष रूप से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी गांव में जाइए और वहाँ के गांव के जो लोग हैं वो जानकारी को देने में असमर्थ होते हैं। कुछ जानकारियाँ होती हैं जो क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही संभव होती है। तो वहाँ पे जो वहाँ के मुखिया होते हैं तो हम लोग उनसे जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। डाटा तो उन्हीं लोगों का कलेक्ट किया जा रहा है जिनका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं, बट हम लोग उनसे ना लेके डाटा किससे लेते हैं, उनके कोई मुखिया से डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग इसका एग्जाम्पल समझिए कि हम लोग जैसे किसी फैक्ट्री में गए तो हम फैक्ट्रियों के कर्मचारियों से ना मिलके वहाँ के जो उनके सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे जब हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तीसरा जो आपका दिया हुआ है ये है आपका करस्पॉन्डेंस ऑफ और लोकल सोर्सेस। ये क्या होता है, ये आप लोग समझिए कि होता क्या है कि जब हम लोग किसी स्थान का या किसी प्लेस का बार बार डाटा को हमको चाहिए होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, अपना कोई व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं या कोई वहीं के लोकल जो लोग हैं उन्हीं में से किसी को हम लोग नियुक्त कर देते हैं और उनसे क्या कहते हैं कि उस जगह की जानकारी हमें समय समय पर डाटा कलेक्ट करके देते रहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों से प्राप्त समांग। जैसे कि आप लोग कोई घटना जब घटित होती है, जैसे कि अगर कोई जगह पे आपका बाढ़ आया या कुछ आया तो वहाँ के हम लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोगों के पास जाते हैं और वहीं के लोगों से क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, वहाँ नियुक्त कर देते हैं। जैसे कि आपका न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, यही संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों से ही डाटा को कलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, उसी एरिया के एक आदमी को क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है या अपने लिए काम पे लगा दिया जाता है और वो क्या करता है, डाटा को वहाँ से कलेक्ट करता है। या आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे कि क्या करता है, पुलिस क्या करती है, अपने उस अगर किसी एरिया का डाटा चाहिए होता है तो अपने क्या करती है, खबड़ी लगा देती है। तो वो वहाँ से क्या करते हैं, अपने डाटा को हेरते हैं और फिर वो क्या करते हैं, पुलिस को देते हैं। तो ये जो होती है ये आपकी करस्पॉन्डेंट या लोकल सोर्सेज डाटा कहलाती है। ये भी आपका क्या है, प्राइमरी डाटा ही है जो वास्तव में क्या है, जमीनी से ही डाटा को लिया जाता है। फिर दूसरा अगर हम लोग देखें तो दिया है शेड्यूल या क्वेश्चनिंग फिलिंग बाय इन्फॉर्मेंट। अब ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए, सूचांकों द्वारा अनुसूचियां या प्रश्नावली भरवाना। तो जब कभी आपका कोई ऐसे डाटा होते हैं जब हम लोग क्वेश्चनियर या शेड्यूल लेके जाते हैं और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चनियर या शेड्यूल खुद क्या करते हैं, उनसे पूछ के भरवाते हैं, तो हम लोग क्या किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सूचनाओं का क्वेश्चनियर या प्रश्नावली द्वारा भरवाना।
होता क्या है कि कभी कभी हम लोग कोई रिसर्च या सर्वे करते हैं तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये भी समझ लीजिए क्वेश्चनियर और शेड्यूल में अंतर होता है, प्रश्नावली और शेड्यूल में अंतर होता है। क्वेश्चनियर क्या होते हैं ये समझ लीजिए, और शेड्यूल क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चनियर में क्या होते हैं कि आप क्या करते हैं, जो व्यक्ति से जानकारी लेना चाहते हैं उसी को वो चीज़ें दे देते हैं और कुछ प्रश्न उसमें से लिखे रहते हैं और वो जानकारी वो प्रत्यक्ष रूप से अपना लिखता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चनियर कहते हैं। शेड्यूल क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें आप लोग लिखे रहते हैं या कह सकते हैं कुछ कॉलम बना देते हैं और उस कॉलम को आप व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं और आप स्वयं खुद उस पर टिक लगा के उसको भरते हैं। जैसे कि आपका जो जनगणना होती है वो शेड्यूल टाइप की होती है, उसमें क्या होता है आप कुछ खुद नहीं लिखते हैं बल्कि वो आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसी में वो टिक लगाते हैं, उसी में वो अपने से लिखते हैं। बट क्वेश्चनियर क्या होता है, जैसे कि आप लोग कभी किसी होटल में जाइए तो आपको क्या दे दिया जाता है, कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फीडबैक मांगे जाते हैं, तो उसमें आप स्वयं खुद लिख के आते हैं कि हाँ ये खाना कैसा था कैसा नहीं था, तो वो आपका क्वेश्चनियर कहलाता है। और जो शेड्यूल होता है वो खुद ही जो रिपोर्ट करने आता है वो खुद डाटा को टिक लगाता है, तो इसी को हम लोग क्वेश्चनियर और शेड्यूल कहते हैं। आशा करते हैं दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब ये अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि सूचकांकों द्वारा जब अनुसूचियाँ भरवाया जाता है तो उसमें होता है जो व्यक्ति सूचकांक को कलेक्ट करता है वो जाता है क्वेश्चनियर या शेड्यूल लेके और डाटा को क्वेश्चनियर या शेड्यूल में भरवा के लेके आता है। तो ये भी आपका सिंपल सा मेथड होता है। दूसरा इसी का एक दूसरा रूप होता है जो प्रमाणकों द्वारा संसूचियाँ प्रश्नावली भरवाई जाती है। उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, वहाँ के जो प्रमाणक होते हैं, जैसे कि हमने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया था, उसी तरह ये प्रमाणक भी है। वहाँ पे आप उनको वो क्वेश्चनियर शेड्यूल दे देते हैं और उनसे वो क्वेश्चनियर शेड्यूल लेके जब आते हैं तो उसी को आपका ये दूसरा जो है इसी का एक सेकंड रूप है, इसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। फिर लास्ट में आपका एक है रजिस्ट्रेशन मेथड। ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए। होता क्या है कि जैसे कि कुछ डाटा हम लोग इसके थ्रू भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका जो जनगणना ना कहें, जन्म पत्र बनता है या बर्थ सर्टिफिकेट बनता है या डेथ सर्टिफिकेट बनता है, इसमें क्या होता है ये आपका सरकार क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, खुद जाते हैं और खुद जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, खुद डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे आपका सर्टिफिकेट बनता जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, रजिस्टर होती जाती हैं। तो हम लोग इससे जब डाटा को निकालते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन पद्धति बोलते हैं। तो ये आपके कुल इस तरीके के प्राथमिक क्रमांक संकलन रीतियाँ हैं। आशा करते हैं ये आपके जो प्राइमरी डाटा कलेक्टिंग मेथड हैं समझ में आ गए होंगे। अगर हम लोग द्वितीयक क्रमांकों का संकलन रीति समझे या कहें सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो वो आपके निम्न रूपों में होते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन या सरकारी प्रकाशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसे पीआईबी ने कुछ रिपोर्ट इशू किया जाता है या आपके बहुत से क्या होते हैं मंत्रालय द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है, उनके वेबसाइट पे क्या होती है, दर्ज की जाती है। तो जब हम लोग ऐसी वेबसाइटों से या सरकार के द्वारा जो रजिस्टर्ड सरकारी संस्थाएं होती हैं उनसे जब हम लोग कोई डाटा लेते हैं जो प्रकाशित हुई रहती है तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका सरकारी प्रकाशन या गवर्नमेंट पब्लिकेशन बोलते हैं। दूसरा क्या दिया है, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ पर निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोग समिति बना देते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत से चीज़ें पढ़े होंगे, रंगराजन समिति, नरसिंहम समिति, या जिस सेक्टर में देखे होंगे आपके हर सेक्टर में अलग अलग समितियां बनाई गई होती हैं। तो वो समिति क्या करती है, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो जब हम लोग को उस रिपोर्ट से डाटा लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समितियों या आयोगों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। जैसा कि आपका यूपीटीपीएलएससी या यूपीएससी कोई आयोग है, आयोग जब कोई चीज़ रिपोर्ट पब्लिश करती है कि इतने लाख लोगों ने इस परीक्षा ने भर्ती हुए थे या इतने लोगों ने इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो ये कैसा डाटा हो जाएगा। अगर हम इस डाटा को अपने लिए प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका समितियों या आयोगों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट होती है। तो आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरा दिया है पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन।
आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं, जैसे आपका क्या हो गया WTA हो गए, फिर आपके IMF वगैरह हो गए, तो ये समय समय पे क्या करती हैं, अपना एक रिपोर्ट या सर्कुलर भी जारी करती हैं। तो जब हम लोग इन बड़े बड़े संस्थाओं को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उन रिपोर्टों के आधार पर हम लोग कोई चीज़ निष्कर्ष लेते हैं या इन रिपोर्टों से कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का प्रकाशन। सेकेंडरी डाटा आप हमने बताया ही था कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कलेक्ट करते हैं, बल्कि जो किसी अन्य उद्देश्य से कलेक्ट किए गए होते हैं उसका हम लोग फिर अपने प्रयोग में जब लाते हैं, उसी को हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो यहीं पे उनके जो कलेक्शन मेथड हैं वो दिए हुए हैं। तो उसी के आगे जैसे ही देखिए दिया हुआ है कि पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो होता क्या है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, जो आपके रिसर्चर होते हैं या PhD जो कर रहे होते हैं, वो समय समय पे कुछ जर्नल आपने पब्लिश करते रहते हैं। तो ऐसे जर्नल्स को या आपके जो PhD होल्डर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो समय समय पर जो जर्नल्स पेश करते हैं, जब हम लोग उन जर्नलों का या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने जो पब्लिकेशंस करती हैं, उनसे जब हम लोग डाटा को लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट्स कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ आपके क्या हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इंडिया में भी हैं और आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हैं। तो ऐसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आती है, उससे भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे आपका जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड क्या है, आपका एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो अगर हम लोग ऐसे लोगों से क्या करते हैं, अपनी डाटा को अपने प्रयोग के लिए लेते हैं, तो उसी को आपका क्या बोलते हैं, व्यापारिक संस्थानों का प्रकाशन। फिर है नॉन गवर्नमेंट डाटा पब्लिकेशन। ये क्या है, देखिए होता क्या है कि कुछ NGO भी होती हैं जो क्या करती हैं, समय समय पर रिसर्च करती हैं, या भुखमरी के बारे में या बहुत सी चीज़ों के बारे में वो लोग रिसर्च करती हैं। या आपके जो आपके टेलीकास्ट करने वाले न्यूज़ होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी सर्वे करते हैं, सर्वे कराते हैं। जैसे आपका एग्जिट पोल वगैरह है, तो ये सब कौन करते हैं, जो एग्जिट पोल वगैरह आते हैं, ये सब न्यूज़ चैनल्स वाले ही क्या करते हैं, अपने रिपोर्टरों से सर्वे करवा के अपनी डाटा पब्लिश करते हैं। तो यही क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट डाटा पब्लिकेशंस होते हैं। इसका प्रयोग जब हम लोग अपने लिए करते हैं, तो ये आपके नॉन गवर्नमेंट डाटा पब्लिकेशंस कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके कुछ प्राइमरी और कुछ द्वितीयक यहाँ पे संकलन के रीतियाँ थे। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और प्राथमिक डाटा क्या होते हैं, द्वितीयक डाटा क्या होते हैं, अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कमियां दोस्त हमने बता दिया था पहले वाले वीडियो में कि ये प्राइमरी डाटा आपके ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ता है और ज़्यादा समय लगते हैं। सेकेंडरी डाटा में कम खर्च में और कम लोगों को लगा के हम लोग डाटा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जिसे हम लोग आज देख लिए हैं यहाँ पे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए दोस्तों, और आगे भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स की जो भी चीज़ें हैं कंटिन्यू आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।